प्रेरित पतरस द्वारा लिखे गए दो पत्रों के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम पहले पतरस की सामग्री पर चर्चा करें, पुस्तक के लेखक पर एक त्वरित अध्ययन करने से मदद मिलेगी, जो कई नामों से जाना जाता है। शिमोन यीशु मसीह का एक प्रेरित, जिसे पतरस और सेफस भी कहा जाता है। जब हम पतरस के पत्र पढ़ते हैं तो जिस पतरस को हम देखते हैं वह उस व्यक्ति से काफ़ी परिपक्व हो गया है, जिसके बारे में हमने एक बार प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ा था। इसी तरह जिस पतरस से हम प्रेरितों के काम की किताब में मिलते हैं वह उस पतरस से बदल जाता है जिससे हम सुसमाचारों में मिलते हैं। यह ईसाई परिपक्वता में बढ़ने और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं यीशु के चरित्र को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने की एक सार्थक तस्वीर पेश करता है। प्रत्येक आस्तिक का जीवन इस विकास का प्रमाण होना चाहिए। जब हम पहली बार सुसमाचारों में पतरस से मिले तो उसका नाम शिमोन था। वह कहानी में तब प्रवेश करता है जब शिमोन के भाई अंद्रियास ने उसे यीशु से मिलवाया और यीशु ने अनिवार्य रूप से उससे कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपनाम है शिमोन, मैं तुम्हें सेफस कहकर बुलाने जा रहा हूँ, जो ग्रीक नाम पतरस का अरामी नाम है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि इन दोनों नए नामों का अर्थ है पत्थर या चट्टान, जिसका अर्थ है स्थिरता। वह एक गर्म दिमाग वाला युवक है जो सोचने से पहले बोलता है, लेकिन यह जानते हुए भी यीशु अभी भी कहते हैं, मैं तुम्हें स्थिर करूंगा। समय के साथ जैसा कि यीशु को पता था कि वह ऐसा करेगा, पतरस वास्तव में प्रारंभिक कलीसिया के लिए एक चट्टान, नेतृत्व और स्थिरता का एक स्तंभ बन गया। नाम किसी चीज का वर्णन करने से कहीं अधिक कर सकता है। जैसा कि वह वर्तमान में है, वह एक प्रेरणा हो सकते हैं, भविष्य की अच्छाई के लिए एक आह्वान। पतरस के बारे में एक बड़ी बात जो हमें सुसमाचार में मिलती है वह यह है कि वह बहुत मानवीय और इतना संबंधित है। पतरस हमेशा प्रभु को बताता रहता है कि क्या करना है, जो काफी मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन यह ईमानदार है और यह सुसमाचार को यीशु और पतरस के बीच दिलचस्प संवादों से भर देता है। यह वार्तालाप पाठक के लिए सीखने के कई अवसर स्थापित करता है। पतरस के चरित्र में परिवर्तन की एक कुंजी यीशु और पतरस के बीच बातचीत में प्रकट होती है, जो लूका 22:31-34 में पाई जाती है। यीशु प्रेरितों के साथ ऊपरी कमरे में है और उन्हें अपने विश्वासघात और गिरफ्तारी के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। वह ये कहते हुए शुरू करते हैं, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। पतरस ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। लेकिन यीशु बेहतर जानते और जवाब देते हैं, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। यह इतना दिलचस्प है कि हम यीशु को इस वचन में जब तू फिरे वाक्यांश का उपयोग करते हुए देखते हैं, जिसका अर्थ है परिवर्तित। प्रेरितों 3:19 में अपने दूसरे प्रवचन में यह कोई दुर्घटना नहीं लगती कि पतरस भी कहता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। यीशु लूका और पतरस के विश्वासघात में इस वार्तालाप को पतरस के परिवर्तनकारी के रूप में देखते हैं। यीशु जानते हैं कि उसके विश्वासघात में शमौन खुद को स्पष्ट रूप से देखेगा, शायद पहली बार, और यह उसे उस चट्टान में बदल देगा जिसे यीशु उसे बुलाते रहते हैं। पतरस को स्वयं मुड़ना और पश्चाताप करना पड़ा, और वह विनम्र और परिवर्तित पतरसी है जो अपने भाइयों को मजबूत कर सकता है और जो आज हमें भी प्रोत्साहित कर सकता है। पतरस के पास सीखने के लिए 3 सबक हैं और उसे प्राप्त करने के लिए कई अंतर्दृष्टियां हैं, ताकि वह पूरी तरह से उस रूप में परिवर्तित हो सके जो परमेश्वर उसे बनाना चाहते हैं। सबसे पहले
पतरस को पता चला कि वह कोई नहीं है। जब पतरस यीशु से मिला, तब से लेकर जब तक उसने 3 बार उनका इनकार नहीं किया और फूट फूट कर रोने के लिए अंधेरे में चला गया। पतरस सीख रहा है कि वह कोई नहीं है। लूका हमें बताता है कि जिस क्षण पतरस ने तीसरी बार प्रभु का इनकार किया, उसी क्षण कुछ चीजें घटित हुई। मुर्गे की बांग, यीशु को न्याय कक्ष से बाहर लाया जा रहा है और पतरस और यीशु की आंखें मिलती हैं। यीशु खून से लथपथ हैं और बेरहमी से पीटे जाने से घायल हो गए हैं और उनके सिर पर कांटों का ताज है। पतरस का इनकार उसके होठों पर खत्म हो जाता है जब वह अपने उद्धारकर्ता और मित्र की सूजी हुई आंखों को देखता है। उसने जो किया उससे तुरंत उबरकर वह अंधेरे में चला जाता है और रोता है। और फिर भी इस कठिन दृश्य से कुछ सुंदर आता है। यीशु ने पतरस को माफ कर दिया और उसे बहाल कर दिया। अपने सच्चे स्वरूप को देखने के कारण पतरस एक बेहतर इंसान है। लेकिन कल्पना कीजिए, जब भी वह मुर्गे की बांग सुनता है तो उसके पूरे जीवन भर उसके दिल पर क्या बीतती होगी। और ध्यान रखें, कृषि जगत में रहते हुए पतरस संभवतः हर दिन मुर्गे की बांग सुनता है। यह एक निरंतर दर्दनाक अनुस्मारक होगा कि यीशु के बिना क्या है। यद्यपि यह दर्दनाक है, यह एक सुंदर अनुस्मारक भी है कि यीशु ने उसे पूर्ण बनाया, जैसे वह हमारे लिए कर सकते हैं। यीशु का सूली पर चढ़ना उनकी मृत्यु के साथ समाप्त होता है और 3 दिन बाद वह पुनर्जीवित हो जाते हैं और वह पतरस के सामने प्रकट हुए। हमारे पास यूहन्ना अध्याय 21 के सुसमाचार में पुनरुत्थान के बाद की उस उपस्थिति की कहानी है। यह कोई संयोग नहीं लगता कि यीशु ने पतरस से 3 बार पूछा कि क्या वह उनसे प्यार करता है। पतरस का दिल टूट गया है, यह जानते हुए कि हर बार जब यीशु सवाल पूछते हैं तो यह उसके विश्वासघात की प्रतिध्वनि है। फिर भी पतरस हर बार कुछ न कुछ संस्करण के साथ उत्तर देता है, हाँ प्रभु, आपको पता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। यह इस बिंदु पर है कि पतरस एक और महत्वपूर्ण सबक सीखता है। यीशु महान अनुग्रह में प्रेम की प्रतीक स्वीकारोक्ति में पतरस से कहते हैं कि वह उसे अपने राज में भलाई के लिए उपयोग करने जा रहे हैं। वह पतरस के प्रेम के कबूलनामे का जवाब यह कहकर देते हैं, मेरी भेड़ों को चरा। यहाँ पतरस को पता चलता है कि भले ही वह असफल हो गया है, फिर भी यीशु के माध्यम से वह मसीह के लोगों की देखभाल करने के योग्य है। पतरस को पता चलता है कि वह केवल उसके जीवन पर यीशु के स्पर्श के कारण ही कुछ है। प्रभु पतरस से कह रहे हैं, मैं तेरे जैसा कोई व्यक्ति चाहता हूँ जो जानता है कि असफल होना क्या होता है, जो जाए और मेरी भेड़ों को चराए। फिर प्रेरितों 2 में पेंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा पतरस और कई अन्य विश्वासियों पर आता है तो पतरस को तीसरा सबक पता चलता है। उसे सशक्त तरीके से पता चलता है कि जो वह नहीं कर सकता, यीशु उसमें कर सकते हैं। यह पहचानने से कि वह यीशु के बिना कोई नहीं है, उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया है। यह अब इस बारे में नहीं है कि हम मनुष्य क्या चाहते हैं, यह इस बारे में है कि यीशु क्या चाहते हैं। जब हम विश्वास करते हैं कि हम मसीह में हैं और मसीह हम में है, तो परमेश्वर हमारे माध्यम से शक्तिशाली और अद्भुत चीजें कर सकते हैं। तो हमारे पास सुसमाचार पतरस है जो समर्पित है लेकिन बोलने में तेज है और यीशु को चुनौती देना पसंद करता है। फिर हमारे पास प्रेरित पतरस है जो चट्टान है, वह वफादार अगुआ जिसके बारे में यीशु जानते थे कि वह बनेगा। फिर जैसे ही हम पत्रियों को पढ़ते हैं, हम तीसरे पतरस से मिलते हैं। यह पतरस एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में है जो इस ज्ञान से भरा हुआ है कि वह कोई नहीं है जिसका उपयोग परमेश्वर द्वारा शक्तिशाली तरीकों से किया जा सकता है। पतरस ने अपना पहला बाइबल पत्र रोम से लिखा, जहां अंततः उसे उल्टा क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला जाएगा
प्रथा हमें बताती है कि पतरस ने नहीं सोचा था कि वह यीशु की तरह मरने के योग्य है, इसलिए उसने उनसे क्रूस को पलटने के लिए कहा। पतरस ने अपने पहले पत्र में 5:13 में रोम का उल्लेख करते हुए कहा, जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। पतरस का पत्र पूरे एशिया माइनर, जो कि आधुनिक टर्की है, के कलीसियाओं तक पहुंचाया जाना था। पतरस का मुख्य विषय पीड़ा है। उसने पहले पतरस 1:6 में सुझाव दिया कि एशिया माइनर में कई ईसाइयों ने पहले ही कुछ कष्ट सहे हैं, कहते हुए यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हालांकि पतरस जानता है कि रोम में उत्पीड़न बदतर होता जा रहा है और यह संभवतः एशिया माइनर जैसे अन्य प्रांतों और पहला पतरस 1:1 में सूचीबद्ध उसके सभी जिलों में फैल जाएगा। पुंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया। यह वास्तविकता पतरस के लिखने के प्राथमिक कारण को उजागर करती है। एक चरवाहे के रूप में वह उन्हें आने वाली बाढ़ के लिए तैयार करना चाहता है। वह उन्हें प्रभु में मजबूती से खड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है और वह पीड़ा को कम करने के लिए उन्हें बुद्धिमानी से जीने में मदद करना चाहता है। वह उन्हें किसी दिन मिलने वाले पुरस्कारों की याद दिलाकर सांत्वना देना चाहता है। ये 3 लक्ष्य पतरस के पहले पत्र की समग्र संरचना बनाते हैं। पहला, उद्धार कष्ट उठाने के लायक है। दूसरा, मुक्तापूर्ण कष्ट आवश्यक नहीं है। और तीसरा, सतावट के सामने बुद्धि और धैर्य यहाँ और अनंत काल में कई पुरस्कार लाते हैं। आइए इन्हें थोड़ा और खोलें। सतावट किसी व्यक्ति को इस बात का पुनः मूल्यांकन करने का एक तरीका है कि किस कारण से उन्हें पीड़ा हो रही है। दिल पूछता है, क्या यह कीमत इसके लायक है और यह सारा दर्द मुझे क्यों देता है। इब्रानियों 12:2 के अनुसार यह यीशु के कष्ट उठाने के निर्णय का भी एक हिस्सा था। यह कहते हुए उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। जिस प्रकार यह यीशु के लिए कीमत के लायक था, पतरस का कहना है कि यह हम विश्वासियों के लिए भी कीमत के लायक है। उन्होंने अपने पत्र की शुरुआत यीशु मसीह की कलीसिया का हिस्सा बनने में विश्वासियों को मिलने वाली खुशी के बारे में विस्तार से बताते हुए की। कलीसिया के रूप में यदि हम सहन करते हैं तो हम उद्धार के उत्तराधिकारी हैं। यहां तक कि स्वर्गीय मेजबान भी कलीसिया की प्रत्यक्ष भागीदारी से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे केवल परमेश्वर की योजना के प्रकटीकरण को आश्चर्य से देख सकते हैं। विश्वासियों के रूप में हमें एक पवित्र समुदाय की सदस्यता का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो अपने प्रेम और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि यद्यपि यह उद्धार मुफ्त है, लेकिन इससे हमें वह सब कुछ चुकाना पड़ेगा जो हम हैं। इसलिए अनुयायियों के रूप में हमें उन लोगों की तरह व्यवहार करने की आवश्यकता है जो जानते हैं कि हम कौन हैं और क्या हैं, और हमें परमेश्वर की समानता में परिवर्तित होने की आवश्यकता है। इस प्रकार का सतावट सभी कोणों से हो सकता है। आध्यात्मिक अंधकार में खोई हुई दुनिया में जो लोग प्रकाश में चलते हैं, उनमें दूसरों को भड़काने की प्रवृत्ति होती है। वे दुनिया की तरह नहीं दिखते और उनकी अच्छाई ही आरोप और निंदा की तरह काम करती है। यीशु ने यूहन्ना 15:20 में कहते हुए अपने अनुयायियों को शुरू से ही इस बारे में चेतावनी दी थी, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। हालांकि सच्चाई यह है कि सतावट और पीड़ा स्वयं को भी दी जा सकती है।
इसलिए पहला पत्रस 2:11 और 3:12 से विश्वासियों को मूर्खता के परिणाम स्वरूप आने वाली अनावश्यक पीड़ा को खत्म करने के लिए अपने व्यवहार की सावधानी पूर्वक जांच करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। वह इस अनावश्यक स्वयं को प्रदत्त पीड़ा के कुछ उदाहरण देते हैं। अनैतिक व्यवहार हमारी आत्मा के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है और दुनिया के सामने हमारी गवाही को बदनाम करता है। प्राधिकार का अनादर आवश्यक दंड दिलाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में पत्नियों को अपने पतियों के साथ बातचीत करते समय बुद्धिमान होना चाहिए, जिनके पास पतरस के समय उन पर शारीरिक और कानूनी दोनों शक्तियां थी। इसी तरह यदि पुरुष खुशहाल घर चाहते हैं तो उन्हें यह सीखना होगा कि अपनी पत्नियां और बच्चों के साथ यीशु मसीह की तरह कैसे व्यवहार करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह अन्य उदाहरण दे सकता था, लेकिन पतरस ने पहला पतरस 3:8 और 9 में अपनी बात को संक्षेप में बताते हुए कहा, अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। एक बार जब पतरस ने पीड़ा के दूसरे पक्ष के आनंद को समझा दिया और अनावश्यक पीड़ा के मुद्दों को दूर कर दिया, तो वह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि अन्यायपूर्ण पीड़ा के सामने कैसे मजबूत रहा जाए। वह पहला पतरस 3:13-14 में यह परिवर्तन करता है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। पतरस इस अध्याय में सतावट बढ़ने पर उदाहरण के रूप में यीशु और नूह का उपयोग करता है। यीशु अपने बलिदान के माध्यम से कई लोगों की जान बचाता है और नूह अपनी आज्ञाकारिता के माध्यम से मानव जाति को बचाता है। दोनों धर्मी व्यक्ति हैं जो कष्ट सहते हुए भी परमेश्वर का अच्छा काम करते हैं। फिर पतरस पाठक को बताता है कि ईसाई समुदाय में आध्यात्मिक रूप से जीवंत जीवन कैसा दिखता है। भले ही इस अंधेरी दुनिया में उन्हें कोई भी खतरा हो, पतरस स्पष्ट है कि हालांकि ईसाई हमेशा यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि उन्हें किस चीज से खतरा है। वे अपने दृष्टिकोण और कार्यों दोनों में ही पीड़ा के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। यह संदेश सभी के लिए है, अगुओं के लिए भी। हम सभी को एक आध्यात्मिक समुदाय बनाने का प्रयास करना चाहिए जो अंधेरी जगहों में भी प्रकाश बना रह सके। पतरस ने अपना पत्र उसी आरोप के साथ समाप्त किया है जिसके साथ हम आज समाप्त करेंगे। यह इस आनंदमय विशेष कार्य में बने रहने का आह्वान है जिसके लिए हमारे प्रभु ने हमें बुलाया है। पहला पतरस 5:12 कहता है, मैंने संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो।